Vishnupad Paramahansa, Purvayagacharya Jvangashila, Avechana Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Maharaj Ki, Jai Om Vishnupad Jvangashila Bhakti Siddhanta Saraswati, Goswami Prabhupada Maharaj Ki, Shri Shri Parameshwari Das Thakur, Tirabhavti Di Ki, Shri Shri Radha Ramana Devaji, Avirbhav Ki, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी आविर्भाव तिथि की, श्रीमान श्रीनाथ श्रीनिवास आचार्य आविर्भाव तिथि की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री राधा पार्थसारथी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, संकीर्तन यज्ञ की, गौर प्रेमानंद. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glory to Sri Guru and Sri Gauranga. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyan Timirandasya Gyananjana Shalakya Chakshur Meditaniyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovestam Savitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dati Swapadadya Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamlan Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagranatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Sabadhutam Prajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamsha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namosre Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shitavanu Suti Devi Pranamami Hare Vancha Kalpa Tarvyasha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasade Gaur Bhagavan Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna. कल बहुत ही शुभ दिन था. क्या था कारण? नरसिंह चतुर्दशी. तो कल सुबह हमने 7वें स्कंद प्रहलाद महाराज की लीला की चर्चा की थी और कहा था कि आज अगर समय हुआ तो 5वें स्कंद के श्लोकों को पढ़ेंगे जिसमें प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान का गुणगान कर रहे हैं. पर आज भी बहुत ही शुभ दिन है. क्यों? महान संतों का आविर्भाव और तिरोभाव है. आविर्भाव का अर्थ है जबकि एक महान संत प्रकट होता है भगवान के आदेश को आगे बढ़ाने के लिए, और तिरोभाव का अर्थ है जबकि महान संत अप्रकट होता है. भौतिक स्थिति में जिस दिन व्यक्ति शरीर त्यागता है उस दिन हम शोक करते हैं, पर आध्यात्मिक जीवन में हम तिरोभाव को भी बड़े उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि महान संत अगर इस पृथ्वी से प्रकट होता है तो भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए किसी और स्थान में भगवान का ज्ञान वो दे रहा है. तो आज अनेक संतों के आविर्भाव और तिरोभाव है. आज माधवेंद्र पुरी का आविर्भाव है, तो आज का प्रवचन होगा माधवेंद्र पुरी के ऊपर, जिनका वर्णन आप
चैतन्य चरितमृता में पढ़ते हो। और पहले हम इन दूसरे संतों की थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज हैं श्रीनिवास आचार्य का आविर्भाव तिथि। तो श्रीनिवास आचार्य उनके पिता प्रकट हुए तो बड़े ऊंचे कोटि के संत थे। और कहा जाता है कि महाप्रभु के प्रकट होने के पश्चात संतों में सबसे प्रसिद्ध थे। उनके माता पिता की कोई औलाद नहीं थी और वो गए थे कटवा में। कटवा में किसने संन्यास लिया था? चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था कटवा में। और कटवा में जब माता पिता को चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन प्राप्त हुआ तो बड़ा आनंद आया महाप्रभु का दर्शन लेकर। और महाप्रभु ने उन्हें वर दिया था कि उनके खानदान में एक संत पैदा होगा। और जब श्रीनिवास के माता पिता अपने गांव में लौटे बंगाल में तो इतना आनंद था कि उन्होंने जब लोगों को वर्णन किया कि महाप्रभु जी के संन्यास का, कि सारे गांव वालों ने उनका नाम बदल दिया। उनका नाम रख दिया चैतन्य दास, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु जी से इतने प्रभावित हुए थे। और फिर उनके घर में श्रीनिवास आचार्य प्रकट हुए थे। श्रीनिवास आचार्य छोटी आयु से ही बड़े विद्वान थे। उन्हें भेजा था शिक्षा ग्रहण करने के लिए धनंजय पंडित के पास। पर धनंजय ने कहा मैं इसे क्या शिक्षा दूं, ये मेरे से ज़्यादा जानता है, मैं इसको शिक्षा नहीं दे सकता। तो श्रीनिवास आचार्य ने हरिनाम दीक्षा ली थी गोपाल भट्टा गोस्वामी से। और गोपाल भट्टा गोस्वामी जी की हम चर्चा करेंगे। और जीवा गोस्वामी ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। और जीवा गोस्वामी उनके आध्यात्मिक ज्ञान से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने उनके नाम के आगे आचार्य जोड़ दिया, इसलिए उनका नाम है श्रीनिवास आचार्य। तो उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल किया था जीवा गोस्वामी से और गोपाल भट्टा से। पर महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार उन्होंने दीक्षा ली थी गोपाल भट्टा गोस्वामी। और जब गोपाल भट्टा गोस्वामी ने उन्हें दीक्षा दी तो उन्होंने राधा रमन विग्रहा, जिनकी कथा आप सुनोगे, उन्हें कहा ये आपका शिष्य है, मैं इसे आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। अगर कोई गुरु ये सोचे कि ये शिष्य आ रही है, सब मेरे शिष्य हैं मेरी खुशी के लिए, तो गुरु भ्रम में है। अगर शिष्य ये सोचे कि अगर गुरु ये सोचे ये शिष्य है राधा पार्थ सारथी की संपत्ति, उनकी सेवा के लिए, फिर वो है ठीक विचार। तो श्रीनिवास आचार्य ने गोपाल भट्टा से हरि नाम दीक्षा ग्रहण की। और गोपाल भट्टा ने श्रीनिवास को राधा रमन जी के चरणों में समर्पण करके क्या कहा, ये आपकी संपत्ति है, इसे इस्तेमाल करो जैसे आपको ठीक लगे। तो श्रीनिवास आचार्य के एक बड़े प्रसिद्ध भक्त थे रामचंद्र काविराज। नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, जिसकी समाप्ति में वो क्या कहते हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास सदा प्रार्थना कर रहा है कि मुझे रामचंद्र काविराज जैसे संतों की संगत प्राप्त हो। तो आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करने के लिए हमें भक्तों की, खास करके शुद्ध भक्तों की संगत की आवश्यकता है। भौतिक दृष्टि से रामचंद्र काविराज गरीब थे, पर आध्यात्मिक दृष्टि से वो करोड़पति थे। तो रामचंद्र काविराज श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे। तो श्रीनिवास आचार्य बड़े विद्वान थे और उन्हें छोटी आयु में ही पूरा आध्यात्मिक ग्रहण
ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और उनके दो और प्रसिद्ध भक्त थे, साथी थे, श्यामानंद और नरोत्तम दास। तो जीवा गोस्वामी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी वृंदावन धाम में। तो जीवा गोस्वामी की इच्छा थी कि जो गौड़िया साहित्य है, हाँ ये आवाज ठीक है, जीवा गोस्वामी की इच्छा थी कि जो गौड़िया साहित्य है इसे बंगाल में भेजा जाए, क्योंकि उन दिनों में इतनी सुविधा नहीं थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। अब ये अस्ते कर दिया आपने, पहले ठीक। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है सबको? इस कोने में, उस कोने में सुनाई दे रहा है? तो जीवा गोस्वामी की इच्छा थी कि जो गौड़िया साहित्य है इसे कहाँ भेजा जाए। तो श्रीनिवास आचार्य ने पहली संकीर्तन ट्रैवलिंग पार्टी की योजना की। मधुसूदन है तो सबसे पहली हमारे गौड़िया वैष्णव में ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी इसको ने नहीं शुरू की थी। सबसे पहले ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी शुरू की थी श्रीनिवास आचार्य ने। उन्होंने ब्रिजवासी संकीर्तन योजना बनाई थी। तो एक बैलगाड़ी में, एक बड़े ट्रंक में सारा वैदिक साहित्य भर दिया था जीवा गोस्वामी ने। और जीवा गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद को जिम्मेदारी दी कि ले जाओ ये गौड़िया साहित्य को बंगाल में। और क्योंकि उन दिनों में काफी डाकू होते थे रास्ते में, वो बैलगाड़ी के साथ जीवा गोस्वामी ने 2 बैलगाड़ी चलाने वालों को भेजा और 10 चौकीदारों को, 10। तो श्रीनिवास आचार्य सारा गौड़िया साहित्य लेकर, आजकल के जमाने में तो आप जीरोक्स कॉपी बना लेते हैं, या पर उन दिनों में जीरोक्स की कोई सुविधा नहीं थी। तो श्रीनिवास आचार्य सारा गौड़िया साहित्य लेकर ट्रंक में भर के बैलगाड़ी में बिठाकर श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद के साथ पहली संकीर्तन पार्टी में आगे बढ़े। तो रास्ते में एक राज्य था, एक राजा जिसका नाम था बिरमबेर। तो राजा बिरमबेर के रास्ते में गुजरना पड़ता था उनके राज्य के बीच में बंगाल पहुंचने के लिए। पर जो राजा बिरमबेर था, इसने डाकुओं को पाला हुआ था। तो ये डाकू क्या करते थे, जैसे आजकल के राजनीतिक नेता चोरों को तो ये डाकू लोगों को रास्ते में लूट लेते थे, फिर वो संपत्ति बांटते थे राजा के साथ और थोड़ा हिस्सा अपने लिए, जिस प्रकार आज के जमाने में होता है। तो श्रीनिवास आचार्य ये बैलगाड़ी में वैदिक साहित्य लेकर, सारा गोस्वामी साहित्य था ये लेकर, इसके लिए उन्होंने साथ में 10 चौकीदार भी भेजे थे। अंदाजा लगाओ, एक बैलगाड़ी में 2 बैलगाड़ी चलाने वाले और 10 चौकीदार। तो जब वो राजा बिरमबेर के राज्य में पहुंचे, तो ये जो डाकू थे ये राजा के, उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया इस बैलगाड़ी का। और क्योंकि इस बैलगाड़ी में 10 चौकीदार भी थे, तो डाकुओं ने सोचा इसके पास जरूर कोई हीरे मोती हैं। डाकुओं ने सोचा ये तो बड़ी धनी सवारी दिखती है, तो डाकू उनका पीछा कर रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो रास्ते में वो रात को रुके, उन्हें बड़ी नींद आ गई, चौकीदार भी सो गए
और श्रीनिवासाचार्य, श्यामन, नरोत्तम, उनको भी नींद आ गई, सब सो गए। तो डाकू ने आकर वो पूरा ट्रंक जिसमें वैदिक साहित्य का खजाना था चुरा लिया। जब वो सुबह जागे और उन्हें पता लगा कि पूरा वैदिक साहित्य चोरी हो गया है, तो सब बड़े दुखी हुए। तो श्रीनिवासाचार्य ने कहा, तुम लोग आगे बढ़ो बंगाल के लिए, मैं यहां रहता हूं इस खजाने को ढूंढने के लिए। तो डाकू ने वो पूरा ट्रंक जिसमें वैदिक खजाना था राजा को पहुंचा दिया। तो राजा ने सोचा था इस ट्रंक के अंदर हीरे मोती मिलेंगे, पर राजा ने जब वो ट्रंक खोला तो वैदिक साहित्य दिखा। तो उसने कहा, ये क्या है वैदिक साहित्य, हीरे मोती कहाँ हैं? पर जब उसने वो वैदिक साहित्य को छुआ तो उसके मन में, उसके हृदय में ऐसी भक्ति भावना प्रकट हुई और उसने फिर किसी संत को निमंत्रण दिया भागवत कथा करने के लिए उसके महल में। और उसके महल में श्रीनिवासाचार्य भी पहुंचे भागवत कथा सुनने के लिए। जब श्रीनिवासाचार्य ने कथाकार के कथा के ऊपर अपने विचार प्रकट किए तो सब देख सके कि श्रीनिवासाचार्य बहुत ऊंचे कोटि का संत है। और फिर राजा ने श्रीनिवासाचार्य को स्वीकार किया कि मैंने एक महापाप किया है, मेरे डाकू ने तुम्हारे ट्रंक को चुराया जिसमें सारा वैदिक साहित्य था। हमने सोचा था कि हीरे मोती मिलेंगे और वैदिक साहित्य मिला है, तुम ये वैदिक साहित्य वापस ले लो, मैंने पाप किया है। तो फिर श्रीनिवासाचार्य के प्रभाव से वो राजा वैष्णव भक्त बन गया और उस राजा की पूरी प्रजा भी वैष्णव बन गई। प्राचीन समय में यह रिवाज था कि जो धर्म राजा अपनाता था वही धर्म प्रजा अपनाती थी। रशिया में एक राजा था जिसके नाम था किंग व्लादिमीर। ये कोई 800 साल पुरानी कहानी है। तो ये किंग व्लादिमीर के सामने ये चुनाव था, वो मुसलमान बने या क्रिश्चियन बने। सोचा था मुसलमान बनूं, क्रिश्चियन बनूं, मुसलमान बनूं क्या। और फिर किसी ने उसे कहा कि मुसलमान बनोगे तो शराब नहीं पी पाओगे, क्योंकि मुसलमान धर्म में शराब पीना बंद है। तो उसने कहा मैं फिर क्रिश्चियन बन जाता हूं। तो क्रिश्चियन बन गया। तो इस वक्त पूरा रशिया देश क्रिश्चियन बन गया। अगर वो मुसलमान बनता तो पूरा देश मुसलमान हो जाता। तो ये राजा श्रीनिवासाचार्य के प्रचार से इतना प्रभावित था कि उसने स्वीकार किया कि उसने गलती की, सारे ग्रंथ वापस कर दिए और श्रीनिवासाचार्य फिर ये ग्रंथों के खजाने को लेकर कहाँ वापस गोड़िया बंगाल में आए। तो श्रीनिवासाचार्य ने अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की, भागवतम के प्रसिद्ध श्लोकों पर भी व्याख्या की है और गोस्वामियों का भी गुणगान किया है। तो श्रीनिवासाचार्य भगवान का चिंतन करते थे। चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद पहला गौर पूर्णिमा उत्सव का प्रबंध उन्होंने किया था दूसरे भक्तों के साथ, और वो बैठ जाते थे भगवान का चिंतन करने के लिए। एक समय बड़े ध्यान से चैतन्य महाप्रभु जी का स्मरण कर रहे थे। महाप्रभु अप्रकट हो चुके थे तो महाप्रभु का स्मरण कर रहे थे, इतने ध्यान से कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने आकर एक हार चढ़ा दिया उनके गले में। तो आज श्रीनिवासाचार्य का
आविर्भाव तिथि है और श्रीनिवासाचार्य ने एक मनोहर किस्म का कीर्तन की भी स्थापना की। तो आज के दिन हम श्रीनिवासाचार्य के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनसे भीख मांग सकते हैं क्या कि हमें शक्ति दे कि हम भी उनके समान क्या बने, शुद्ध भक्त बने और हम भी शास्त्रों का अध्ययन करें। और श्रीनिवासाचार्य के प्रभाव से एक पूरा राज्य वैष्णव बन गया था और श्रीनिवासाचार्य ने सबसे पहली ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी की योजना की थी। तो हमें श्रीनिवासाचार्य से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी उनकी कृपा से वैष्णव प्रचार को बढ़ाएं जो कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों में। हाँ ठीक है मधुसूदन, हाँ। श्रीनिवासाचार्य की। तो आज के दिन एक और श्री परमेश्वरी दास ठाकुर का तिरुभाव तिथि है। तो इनके विषय में बहुत कम सूचना है। परमेश्वरी ठाकुर भगवान नित्यानंद के भक्त है। उनके मन में दिन रात केवल नित्यानंद भगवान का भाव था और चैतन्य चरितमृत आदि लीला में लिखा है कि अगर हम परमेश्वरी ठाकुर का स्मरण करें तो हमारे हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो परमेश्वरी ठाकुर दिन रात कीर्तन करते थे और भगवान नित्यानंद का स्मरण। एक दिन परमेश्वरी ठाकुर भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे और वहाँ से कोई असुर जा रहे थे। फॉक्स को क्या कहते हैं? लोमड़ी। हाँ, लोमड़ी। तो वहाँ एक मरी हुई लोमड़ी थी। तो जो असुर लोग जा रहे थे, जैसे आज भी आप जब हरियाणा में जाओ तो कई लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, कई साथ देते हैं। जो भाग्यवान है वो साथ देते हैं, विदेशों में भी, और कई हंसी उड़ाते हैं। तो ये हंसी उड़ा रहे थे परमेश्वर ठाकुर, ये हरि नाम कर रहे हैं। तो वहाँ एक मरी हुई लोमड़ी थी, उसको उठाकर उन्होंने फेंक दिया। परमेश्वर ठाकुर जब कीर्तन कर रहे थे उनके, तो जब परमेश्वर ठाकुर ने वो मरी हुई लोमड़ी को देखा तो उनके मन में थोड़ा दुख था और उनके इतनी दया की भावना से उन्होंने देखा कि वो मरी हुई लोमड़ी जीवित हो गई और वो मरी हुई लोमड़ी हरि नाम का उच्चारण कीर्तन करने लगी। तो सब आश्चर्य हो गए थे वहाँ ये परमेश्वर ठाकुर की ये लीला देखकर। इसी प्रकार आप पढ़ते हो चैतन्य मंगल में कथा, एक समय महाप्रभु जब छोटे थे तो उन्होंने एक पिल्ले को अपने घर ले आए थे। तो उनकी माँ ने कहा था हम तो ब्राह्मण हैं, तुम पिल्ले को घर में कैसे ला सकते हो। खैर महाप्रभु निमाई ने कहा अगर ये पिल्ले को घर से निकालोगे तो मैं भी निकल जाऊंगा। तो एक दिन जब महाप्रभु गंगा में गए थे स्नान करने, उनके मित्रों ने आकर कहा हे निमाई, तुम्हारी माँ ने वो पिल्ले को छोड़ दिया है घर। तो निमाई बड़े क्रोधित हुए, पिल्ले को निकाल दिया घर से, अभी मैं भी घर नहीं जाऊंगा। उन्होंने सारे मित्रों को भेजा उस पिल्ले को ढूंढने के लिए। वो पिल्ला कहाँ मिला? नवद्वीप के शहर में। क्या कर रहा था? हरि नाम का कीर्तन। तो सब देखकर आश्चर्य हो गए। वो सबके सामने एक रथ आया वैकुंठ धाम से, जिसमें वो पिल्ला चढ़कर भगवान के धाम लौटा। सबको बाय बाय कहते हो। तो परमेश्वरी ठाकुर हरि नाम कीर्तन कर रहे थे जब सूर ने मरी हुई लोमड़ी को भेजा, क्योंकि जो वैष्णव भक्त है वो दया की दृष्टि से देखता है हर एक को, चींटी को भी। जब जद भारत किंग महाराज रघुनाथ की पलकी को उठा रहे थे, अपने पैरों को भी जमीन में नहीं रखते थे, ये देखे बिना कोई चींटी तो नहीं है। ये है वैष्णव भक्तों का भाव। तो इतनी दया की भावना से उस मरी लोमड़ी को देखा तो लोमड़ी जीवित हो गई और हरि नाम करने लगी।
और सब आश्चर्य हो गए परमेश्वरी ठाकुर की कृपा को लेकर। तो आज परमेश्वरी ठाकुर का तिरुभाव है, तो हमें परमेश्वरी ठाकुर के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी उनकी कृपा प्राप्त हो, कि हमारे में भी नित्यानंद भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, हमें नित्यानंद भगवान का दिन रात स्मरण करें और बड़े उत्साह से क्या करें, हरिनाम संकीर्तन। तो यहाँ जब हम लोग हरिनाम संकीर्तन में जाते हैं बहुत कम भक्त जाते हो। आप ऐसे कितने भक्त जाते हो हरिनाम संकीर्तन में? हाँ, बस सबको जाना चाहिए। परमेश्वर ठाकुर हरिनाम संकीर्तन करते थे और उनकी कृपा से एक मरी लोमड़ी भी जीवित हो गई। तो अगर आप सब हरिनाम संकीर्तन में जाओगे तो क्या लाभ होगा? आपका हृदय भी शुद्ध बनेगा, आपको भी चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त होगी, और दूसरे भक्त जब देखेंगे इतनी बड़ी संख्या में भक्त हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे, हाँ जरूर इसमें कुछ गुण होगा जो इतने लोग संकीर्तन कर रहे हैं। और अगर केवल 3-4 भक्त जाएं कीर्तन के लिए और करें तो लोग कहेंगे हाँ इसमें कोई दम नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग नहीं आ रहे। तो आप सब को बड़े उत्साह से जाना चाहिए। किस में? तो जाओगे? जाओगे पक्का? ओके, सबकी हाजिरी लेंगे। तो आज के दिन आज है राधा रमन देव जी के प्रकट होने का दिन। तो आज के दिन जो राधा रमन का विग्रह है, असल में ये राधा रमन जी का जो विग्रह है ये प्रकट हुआ था सिंह चतुर्दशी के दिन। तो वो कल था, नहीं आज के दिन है, क्योंकि सिंह चतुर्दशी के दिन की रात को गोपाल भट्ट ने प्रार्थना की थी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो वृंदावन के 6 गोस्वामी में एक हैं, ये आए थे गंडकी नदी में स्नान करने के लिए। गंडकी नदी आप जानते हो कहाँ है? तो जब वो स्नान कर रहे थे उनके साथ एक लोटा था, तो उस लोटे में 12 शालिग्राम आ गए। आप शालिग्राम समझते हो? शालिग्राम एक भगवान का रूप है जो पत्थर के रूप में प्रकट होता है, और इस शालिग्राम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। जैसे कल हमने कोई 12 नरसिंहदेव शालिग्राम की का अभिषेक किया था। तो जब ये 12 शालिग्राम शिला उनके लोटे में आ गए तो गोपाल भट्ट ने सोचा मैं कहाँ पूजा करूंगा ये 12 शिला की। तो उन्होंने उठाकर वापस गंदगी में डाल दिया, तो वो फिर वापस आ गया उनके लोटे। तो 3-4 बार उन्होंने इन शीलत को वापस छोड़ दिया गंदगी में, और 3-4 बार ये वापस आ गए उनके हाथ में। तो फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये भगवान की इच्छा है कि मैं इन शिला की पूजा करूं। तो वापस फिर गंडकी नदी से वापस कहाँ आए? वृंदावन धाम, और इन शिला की वो पूजा कर रहे थे। एक धनी व्यापारी वृंदावन में आए, और जितने गोस्वामियों के पास मूर्तियां थी उन सबको उन्होंने बहुत भेंट दी, साड़ियों की, गहनों की, हीरे, और क्योंकि श्रृंगार चढ़ाया जाता है भगवान को। तो उस धनी व्यक्ति ने रेशम की साड़ियाँ दी भगवान के वस्त्र बनाने के लिए, और साथ में गहने दिए भगवान को चढ़ाने के लिए। पर उन गोस्वामियों को दिया जिनके पास भगवान का विग्रह था। पर गोपाल भट्ट के पास विग्रह नहीं था, उनके पास क्या था? और शालिग्राम की पूजा के लिए आपको साड़ियों की आवश्यकता नहीं, आपको गहने हार गहने की आवश्यकता नहीं, केवल चंदन चाहिए और तुलसी चाहिए।
तो ये धनी व्यापारी जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आए ये भेंट देने के लिए, गोपाल भट्ट ने कहा मेरे पास तो कोई विग्रह नहीं है, मेरे पास तो केवल शालिग्राम है जिसकी मैं पूजा करता हूँ तुलसी के साथ और चंदन के साथ। और धनी व्यापारी ने कहा ठीक है ले लो जब भी, क्या पता कब भगवान प्रकट होंगे तुम्हारे पास। तो उन्होंने उनको साड़ी भी दे दी और गहने दे दिए। ये सब भेंट दी थी उस धनी व्यापारी ने नरसिंह चतुर्दशी के दिन, कल के दिन उन्होंने आकर सब गोस्वामी को भेंट दी थी। तो जब ये भेंट प्राप्त हुई तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने सबसे पहले तो उन श्लोकों का उच्चारण किया जिनके द्वारा प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जो श्लोक भागवतम के 5वें स्कंद में हैं, जहाँ की प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव का गुणगान कर रहे हैं, जिसका मैं वर्णन कर रहा था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन श्लोकों का उच्चारण किया और भगवान से प्रार्थना की कि अगर आप चाहो तो ये जो 12 शालिग्राम शिला हैं इसमें एक शिला कृष्ण का रूप ग्रहण कर लें। और फिर उन्होंने साथ में भागवतम के श्लोकों का उच्चारण किया और सो गए। अगले दिन सुबह जागते ही वो गए यमुना में स्नान करने के लिए। और जब यमुना से स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी जो दामोदर की एक शिला है, दामोदर लीला आप कार्तिक में मनाते हो, जो उनकी जो दामोदर की लिए शिला है उसने क्या राधा रमन का रूप प्राप्त कर लिया। क्योंकि गोपाल भट्ट ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे ये आप कृष्ण का रूप ग्रहण कर लो। तो ये भगवान ने प्रार्थना की थी गोपाल भट्ट ने। तो दामोदर शीला ने कौन सा रूप ग्रहण कर लिया? राधा। फिर गोपाल भट्ट ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सबको निमंत्रण दिया और पूरी कथा सुनाई और बड़े उत्सव के साथ फिर उन्होंने ये और विग्रह की स्थापना की। उनको उन्होंने नाम दिया राधा रमन, कृष्ण भगवान जो कि राधा रानी को प्रसन्न करते हैं। तो आज के दिन राधा रमन विग्रह की स्थापना हुई थी कहाँ? वृंदावन धाम में गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि भी उधर ही है। गोपाल भट्ट गोस्वामी की, श्री श्री राधा रमन जी की गौर प्रेमानंद। गोपाल भट्ट इतने शुद्ध भक्त थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप प्रकट हो जाओ इस रूप में, और भगवान प्रकट हो गए। तो इस शालिग्राम में और भगवान में कोई अंतर नहीं, ना ही इस आर्ष विग्रह भगवान में कुछ अंतर है। तो आज के दिन एक और महान संत का आविर्भाव है। क्या है उनका नाम? माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी से आप सब परिचित हो। तो माधवेंद्रपुरी भगवान के बहुत ऊंचे कोटि के भक्त है। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्म से गिदारीन भवतिर भात। मैं प्रकट होता हूं किस लिए? धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए। और कल हमने आपको जाय विजय की कथा सुनाई थी और हमने ये समझाया था कि जब को महाराज ने देखा कि जय विजय का कितना गहरा स्नेह है भगवान के साथ, तो उन्हें लगा कि हमने गलती की है ये श्राप देकर, और ये श्राप हमें वापस ले लेना चाहिए। और फिर भगवान ने क्या कहा? मैं पृथ्वी पर प्रकट होने वाला हूं
और मैं चाहता हूं कि मेरे ही भक्त असुर का कार्य भी करें। और यही जाय वजह बन गए हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष, फिर रावण और कुंभकर्ण, और फिर शिशुपाला और दंतवक्र। तो भगवान के भक्त ही असुर भी बन जाते हैं भगवान की लीलाओं को मधुर बनाने के लिए। तो भगवान के प्रकट होने से पहले उनके ही सनातन भक्त पहले प्रकट होते हैं। और महाप्रभु के प्रकट होने से पहले अद्वैताचार्य प्रकट हो गए थे, ईश्वरपुरी प्रकट हो गए थे, और माधवेंद्रपुरी भी प्रकट हो गए थे। तो माधवेंद्रपुरी बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त थे। उनके मन में सदा सेवा भाव था, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। और माधवेंद्रपुरी अद्वैताचार्य के भी गुरु थे। जब माधवेंद्रपुरी यात्रा कर रहे थे गोवर्धन से बंगाल तक, तो रास्ते में शांतिपुर से गुजर कर जा रहे थे और अद्वैताचार्य के घर में रुके थे। तो अद्वैताचार्य इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने भी उनसे हरिनाम दीक्षा ग्रहण की थी। तो माधवेंद्रपुरी उनमें इतना भक्ति भाव था कि जब वो स्काई ब्लू कलर के बादल भी देखते थे तो उन्हें ऐसे लगता था भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं, और वो बेहोश हो जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृता के मध्य लीला के 4थे अध्याय में माधवपुरी की कथा प्राप्त करते हो। तो ये कथा आप सुनते हो उनके आविर्भाव तिथि के दिन, तिरुभाव तिथि के दिन, और चंदन यात्रा के आरंभ होने के दिन। तो ये कथा से आप परिचित हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु गांव गांव जाकर हरि नाम का प्रचार कर रहे थे कि वो रेमुना में पहुंच गए। रेमुना में जब पहुंचे, रेमुना में एक बड़ा प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, राधा गोपीनाथ का मंदिर। कहा जाता है कि ये जो राधा गोपीनाथ का विग्रह है, इनकी कार्विंग भगवान राम ने स्वयं की थी। जब भगवान राम प्रकट हुए थे तो सीता को कह रहे थे कि कल द्वापर युग में प्रकट होऊंगा इस रूप में, कहा जाता है। पर मैं कुछ दिन पहले जयपुर में था, तो जयपुर के भक्त कहने लगे ये राधा गोपीनाथ तो जयपुर में है। तो खैर, तो ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है राधा गोपीनाथ का रेमुना में। जब चैतन्य महाप्रभु जी रेमुना मंदिर में आए, वहां नाचने लगे भगवान के विग्रह के सामने। और जब वो नाच रहे थे तो भगवान का जो एक हार था उनके गले में गिर गया। और महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए जब ये भगवान का हार उनके गले में गिरा। जैसे आप पढ़ते हो गए कि जब भक्ति सिद्धांत जी प्रकट हुए थे, जब उनका नाम था विमल प्रसाद, तो उनकी माता एक दिन ले गई थी उन्हें जगन्नाथ जी के चरणों में बिठाने के लिए, क्योंकि उन दिनों में रिवाज था कि जो रथ है वो रुकता था मैजिस्ट्रेट के घर के सामने। तो विमल प्रसाद की माँ ने बेटे को भगवान जगन्नाथ के चरणों में रखा, और चरणों में रखा तो उनका एक हार जगन्नाथ जी का उनके गले में गिर गया। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने इस लक्षण को बड़ा शुभ स्वीकार किया। तो महाप्रभु के गर्दन में जब, हालांकि महाप्रभु भगवान हैं, तो वो प्रकट हुए थे किस रूप में? भक्त के रूप में, हमें शिक्षा देने के लिए कि भक्ति की विधियों का पालन कैसे किया जाता है। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न थे। और फिर महाप्रभु को याद आया एक कथा जो उनके गुरुजी सुनाते थे, जिनका नाम था ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के
बड़े प्रिय भक्त थे। माधवेंद्र पुरी के एक और भक्त थे जिनका नाम था रामचंद्र पुरी। तो रामचंद्र पुरी वैष्णव की निंदा करने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। और माधवेंद्र पुरी उनसे इतने दुखी थे कि उन्होंने कहा कि तुम मेरी नजरों के सामने भी नहीं आओ। ये जो रामचंद्र पुरी है पहले तो वैष्णव की निंदा करता था, पहले तो वैष्णव को की सेवा करने का बहाना लेता था। जब कोई वैष्णव आते थे जगन्नाथ पुरी में, बहुत बड़ा भंडारा उनके लिए तैयार करते थे। और जब वो वैष्णव कहते थे नहीं 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 हम तो सन्यासी, हम इतना नहीं खा सकते, अरे आप जगन्नाथ जी का प्रसाद ही खाओगे, ये कितना अपमान है। और फिर जब वो खा लेते थे तो क्या कहते थे, देखो ढोंगी सन्यासी, सन्यास लिया है और खाते हैं गृहस्थ से भी ज्यादा। तो इसी प्रकार वो एक दिन महाप्रभु के कमरे में गए, गर्मी का मौसम था, चींटियां फर्श में चल रही थी, लकड़ी की फर्श थी। तो कहने लगे लगता है हमारे सन्यासी ने कल बहुत मिठाई खाई है इसलिए चींटियां चल रही हैं। और महाप्रभु ने इससे इतनी गंभीरता से स्वीकार किया कि उन्होंने अपना प्रसाद खाना लगभग बंद कर दिया। क्योंकि महाप्रभु कहते थे सन्यासी के चरित्र में बिल्कुल कलंक नहीं होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया, एक सफेद चादर में एक काला दाग भी होगा तो वो दिख जाएगा। तो सन्यासी का जो चरित्र है बिल्कुल शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। तो रामचंद्र पुरी भी माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे, पर महाप्रभु माधवेंद्र पुरी उनसे खुश नहीं थे। और ईश्वर पुरी, उन्होंने अपने गुरु की सेवा की, बड़े विनम्रता के साथ उनके मल को भी साफ करते थे। उनकी बूढ़ी आयु में उन्हें कंधे में उठाते थे। और माधवेंद्र पुरी इतने प्रसन्न थे उनकी सेवा से कि उन्होंने उन्हें वर दिया कि तुम सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करोगे, जो कि उन्होंने किया श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से। तो माधवेंद्र पुरी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। अगर किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो लेते थे, नहीं तो भूखा रहते थे। तो माधवेंद्र पुरी ने एक दिन गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त की थी और गोवर्धन परिक्रमा समाप्त करने के पश्चात गोविंद कुंड में विश्राम कर देते। गोविंद कुंड जैसे आप जानते हो बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। जब भगवान ने ब्रिजवासियों को रोका था इंद्र यज्ञ करने से, तो इंद्र बड़े क्रोधित हो गए थे। ये छोटे बच्चे की इतनी ताकत, उसके शब्दों पे सबने विश्वास कर लिया। और इंद्र ने क्या निर्णय किया, मुझे इन ब्रिजवासियों को सबक सिखाने दो। तो उन्होंने समता का बादल भेजे, जहां की बारिश तेजी से गिर रही थी। एक बूंद बारिश का एक खंभा जितना भारी था। और भगवान ने जब ब्रिजवासियों ने देखा इतनी आंधी तूफान बिजली लाइटनिंग, तो घबरा गए। और ब्रिजवासियों के मन में सुख और दुख में एक ही उद्देश्य था, क्या, कृष्ण की सेवा। तो फिर भगवान ने उनकी सुरक्षा की, गोवर्धन पर्वत को छाता के रूप में उठाकर बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून के बल पर। और जब इंद्र ने देखा कि उसकी योजना सफल नहीं हुई तो इंद्र आए माफी मांगने के लिए और गोविंद कुंड में उन्होंने भगवान का अभिषेक किया। तो माधवेंद्र पुरी ने गोवर्धन परिक्रमा समाप्त करने के पश्चात गोविंद कुंड में विश्राम कर रहे थे। जब आप गोवर्धन परिक्रमा करो तो वहाँ आप जब गोविंद कुंड में पहुँचते हो तो पांडा आपको कहते हैं ना, ये माधवेंद्र पुरी की बैठक है। बैठक है या नहीं वो हमें पता नहीं, वो कहते हैं। खैर उस स्थान में माधवेंद्र पुरी बैठे। जब वो बैठे थे, थके हुए थे, भूखे भी थे, प्यासे भी थे, पर उनका सिद्धांत था कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। एक बहुत खूबसूरत ग्वाला
एक मटके में दूध लेकर उनके पास पहुंचा। उस ग्वाले ने कहा, हे माधवेंद्रपुरी, तुम थके हुए नजर आते हो, मैं दूध लाया हूं तुम्हारे लिए, दूध पी लो। माधवेंद्रपुरी ने इतना खूबसूरत बालक कभी नहीं देखा था और इतनी मधुर कंठ कभी नहीं सुनी थी। तो माधवेंद्रपुरी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, थका हुआ हूं? और बालक ने कहा, मेरे गांव की औरतें गई थीं कुएं से दूध लाने के लिए, कुएं से पानी लाने के लिए, और आपको देखकर उन्होंने लगा कि आप भूखे हो, आप ये पी लो दूध, मैं लौटता हूं थोड़े समय में मटका लेने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी ने दूध पी लिया और वो राह देख रहे थे कब ये सुंदर बालक आएगा मटका लेने के लिए। वो बालक वापस लौटा ही नहीं। तो उस दिन रात को माधवेंद्रपुरी को सपना आया और उस सपने में वही बालक दिखा और उस बालक ने कहा, माधवेंद्रपुरी, मैं तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारी सेवा बढ़ाना चाहता हूं। मैं ये सेवा तुम्हें देना चाहता हूं। मुझे मुसलमानों के अत्याचार से बचाने के लिए मेरी मूर्ति को हमारे पंथ पुजारियों ने इस स्थान में दबा खोद कर छुपा दिया है। मुझे वहां बहुत गर्मी लग रही है, तुम आओ और मुझे वहां से निकालो। प्राचीन समय में, खास करके उस समय जब महाप्रभु पृथ्वी पर थे, मुसलमानों का राज्य था हर जगह, और दिल्ली में भी मुसलमान राजा थे, और इनके कारण कई ब्रज के मंदिर नष्ट हो गए और कई मूर्तियों को उन्होंने या छुपा दिया कि खोद कर, क्योंकि मुसलमान अधिकारी आ रहे थे इन मंदिरों को गिराने के लिए, और कईयों को ले गए जयपुर में, जहाँ की आज भी आप उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हो। और जहाँ की क्योंकि जयपुर में उस समय हिंदू राजा था, और जयपुर का एक और नाम है गुप्त वृंदावन, छुपा हुआ वृंदावन। तो माधवेंद्रपुरी को सपने में भगवान ने क्या आदेश दिया, इस मूर्ति को निकाल कर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरी स्थापना करो। तो माधवेंद्रपुरी ने सुबह गांव के लोगों को बुलाकर ये सुनाया। सबने निर्णय कर लिया, चलो चलते हैं देखने के लिए सपना सच है या झूठा है। तो उसी स्थान में वो गए बड़ी कैंचियों के साथ झाड़ियों को काटने के लिए। सबने खोदा और खोदकर उसी स्थान में ये मूर्ति प्राप्त हुई। ये मूर्ति है गोपाल की, जिसकी स्थापना ब्रज ने की थी, भगवान के ग्रैंडसन के बेटे, 5000 साल पूर्व। यही मूर्ति आज प्राप्त है नाथद्वारा में, श्रीनाथद्वारा में। तो ये मूर्ति इतनी भारी थी और मूर्ति बिल्कुल भरी हुई थी मिट्टी के साथ कि कोई एक पुजारी, कोई एक भक्त ये मूर्ति को अकेले उठा नहीं पाया। तो सबने मिलकर इस मूर्ति को उठाया और माधवेंद्रपुरी के निर्देशन में 2 दिन के अंदर पूरी योजना बन गई मूर्ति स्थापना की। जैसे हम लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं द्वारका में मंदिर खोलने के लिए, आप जानते हो सबने स्थान देखा है द्वार।
तो वहाँ हम एक टेम्पररी मंदिर बना रहे हैं। टेम्पररी मंदिर है पर काफ़ी परमानेंट दिखता है। और वहाँ श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की स्थापना करने जा रहे हैं। वो स्थापना होगी कब मालूम है? 23 जून को। आप सब आओगे? तो पर 23 जून को स्थापना होगी, पर उसकी योजना तो कई महीनों से तैयारी हो रही है। पर माधवेंद्र पुरी ने 2 दिन में सब तैयारी कर दी, 2 दिन में। और सारे ब्रिजवासियों को साथ में जोड़ दिया। और सारे ब्रिजवासी जुड़ गए गोपाल की सेवा में। सबने, किसने गाय, सबने एक एक गाय दी, सबने खेती दी। प्राचीन समय में संपत्ति मापी जाती थी देखकर कितनी खेती है, कितनी गायें हैं। आज के ज़माने में हम देखते हैं कौन सी मोटर वो चला रहा है, कौन से कपड़े पहन रहा है, कौन से इलाके में उसका घर है। तो प्राचीन समय में हर एक के पास धन, ये जमीन होती थी और गाय। तो माधवेंद्र पुरी ने भक्तों के साथ मिलकर 2 दिन में एक बड़े पत्थर से ऑल्टर बना लिया और गोपाल की स्थापना की तैयारी कर दी। और एक बहुत बड़ा अन्नकूट उत्सव की तैयारी कर ली मिनटों में। आप चैतन्य चैतन्य में पढ़ते हो कि एक समय चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य ने निमंत्रण दिया था उनके घर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी पत्नी ने बस 2 घंटों के अंदर 80 से ज्यादा डिशेस की तैयारी कर दी थी। तो महाप्रभु ने कहा इतनी बड़ी भंडारे की तैयारी करने में तो हफ्ते लग जाते हैं, आपने 2 घंटे में कैसे कर दी? आजकल तो आप लोग माइक्रोवेव कुकर इस्तेमाल करते हो, तो 2 घंटे 3 घंटे में कैसे कर दी? तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा यह सब आपकी कृपा से संभव हुई है, आपने ये योजना बनाई है। तो माधवेंद्र पुरी ने अन्नकूट की तैयारी कर दी भक्तों के साथ मिलकर 2 दिनों में। 900 पॉट्स 900 कैलाश आए पानी भरकर और भगवान का मसाज किया। जैसे कल आपने अभिषेक में देखा मसाज, तो भगवान को भी गर्मी लगती है। तो पंचगव्य का प्रबंध किया और बड़ा अच्छा मसाज किया। मसाज भगवान को करते क्या? उनकी गर्मी को घटाने के लिए मसाज किया। तो बड़े धूमधाम से गोपाल विग्रह की स्थापना की। कहाँ? गोवर्धन पहाड़ के ऊपर। भगवान ने माधवेंद्र पुरी का कहा सपने में, मुझे वहां से निकालो और मेरी स्थापना करो गोवर्धन पर्वत के ऊपर। तो गोवर्धन पर्वत भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए जो वैष्णव हैं उसके ऊपर चढ़ते नहीं हैं। महाप्रभु भी उसके ऊपर चढ़े नहीं। तो खैर माधवेंद्र पुरी ने 2 दिनों में गोपाल की स्थापना कर दी और सारे ब्रज के जितने भक्त थे सब जुड़े और थोड़े दिनों में ही गोपाल विग्रह उस स्थान का सबसे धनी व्यक्ति बन गया था, सबसे बड़ा जमींदार। सबसे ज्यादा जमीन थी, सबसे ज्यादा गायें थी। हर शहर में जो संपत्ति है वो हमें ये सोचना चाहिए विग्रह की संपत्ति है। जैसे प्रभुपाद जी ने जब पेरिस में राधा कृष्ण की स्थापना की तो प्रभुपाद जी ने पता क्या नाम दिया? श्री श्री पेरिस ईश्वरा, पेरिस शहर के ईश्वरा। और जब लंदन में राधा कृष्ण की स्थापना की प्रभुपाद जी ने उन्हें नाम दिया श्री श्री लंदन ईश्वरा, लंदन के पूरे शहर के स्वामी।
तो आपकी श्री श्री राधा पार्थ सारथी का एक और नाम है श्री श्री दिल्ली ईश्वरक। दिल्ली के सारी संपत्ति के स्वामी हैं। तो गोपाल की स्थापना के बाद 2 साल इस प्रकार से पूजा चली। माधवेंद्र पुरी ने कई बंगाली भक्तों को दीक्षा दी और उन्हें ठाकुर जी की सेवा की शिक्षा दी। तो 2 साल के बाद भगवान ने फिर सपने में माधवेंद्र पुरी को एक आदेश दिया। भगवान ने कहा सपने में कि मेरी गर्मी तो थोड़ी कम हो गई है, तो मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। मैं चाहता हूं कि तुम चंदन लाओ मेरे लिए। तो माधवेंद्र पुरी भगवान की खुशी के लिए उन्होंने गोपाल विग्रह की देखभाल 2 पुजारियों के हाथ में छोड़ी। वो चल पड़े कहाँ? भगवान की खुशी के लिए जगन्नाथपुरी तक, हजारों मीलों की यात्रा केवल भगवान की खुशी के लिए। अगर आपको कहा जाए राधा पार्थ सारथी के लिए आप जरा जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर आओ, आप मानोगे? कितने भक्त मानोगे? आप कहोगे ठीक है हम जाएंगे महाराज, पर हमें प्लेन की टिकट चाहिए। अच्छा प्लेन की टिकट नहीं तो चलो एसी गाड़ी की तो चाहिए, है ना। पर आप में से कौन तैयार है अगर आपको कहा जाए राधा पार्थ सारथी की खुशी के लिए चंदन लेकर आओ उड़ीसा से, पर पैदल जाना है? कोई तैयार है? एक बात, पर 1-2 शायद फेल हो जाओगे समय पर। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी ने कहा है अगर भगवान की सेवा में, इंग्लिश में कहा है, inconveniences suffered on the path of devotional service gave us the greatest pleasure। कि भगवान की सेवा के दौरान अगर आपको कुछ कठिनाई अनुभव करनी पड़े तो ये सबसे बड़े आनंद की चीज है। तो भगवान की सेवा के दौरान अगर आपको कठिनाई अनुभव करना पड़े तो आपको खुश होना चाहिए। पर आज कलयुग में क्या देखते हैं, अगर कठिनाई अनुभव करनी पड़े तो हम उस भक्त सेवा से भागना चाहते हैं। हम वही सेवा करना चाहते हैं जिसमें हर प्रकार की सुविधा हो, है ना, कुछ कठिनाई नहीं हो। पर ठाकुर भक्तिविनोद जी कहते हैं भगवान की भक्ति निभाने के लिए अगर आपको कष्ट भुगतना पड़ा तो ये सबसे बड़ा आनंद का कारण है। तो ये होना चाहिए आप सब भक्तों का भाव कि अगर भगवान की सेवा के दौरान आपको कष्ट भुगतना पड़ा, जैसे कि गर्मी में जाओ प्रचार करने के लिए, फिर आपको फिर अभी तो बहुत गर्मी है, बाहर कौन जाएगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जा सकते, हरिना में नहीं जा सकते, हमें तो ठंडे कमरे में विश्राम करना है। तो ठंडे कमरे में विश्राम कर लो, पर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। भगवान की कृपा चाहिए तो भक्ति के मार्ग में माधवेंद्र पुरी के उदाहरण से प्रेरणा लो। भगवान ने माधवेंद्र पुरी को कहा मुझे गर्मी लग रही है और मेरी गर्मी को कम करने के लिए चंदन लेकर आओ, और चंदन लाने के लिए उनको 1500-2000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। तो इससे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए। लेने को तैयार हो प्रेरणा? और ठाकुर भक्तिविनोद के वचन, अगर किसी प्रकार का कष्ट भी अनुभव करना पड़े सेवा के माध्यम में, तो ये है ठाकुर भक्तिविनोद कहते हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ प्लेजर। तो ये है सबसे ज्यादा आनंद का काम, जब आपको भगवान की सेवा के लिए कुछ कठिनाई अनुभव करना पड़े। आप प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हो कि प्रभुपाद जी को इस्कॉन स्थापना करने से पहले कितनी कठिनाई अनुभव करनी पड़ी। एक समय प्रभुपाद जी दिल्ली में रह रहे थे, और दिल्ली में रह रहे थे, कोई रहने का ठिकाना नहीं था। तो एक गौड़िया मठ के में रहने गए थोड़ी देर के लिए, पर वहां भक्तों ने देखा कि स्वामी जी तो बड़े होशियार हैं,
तो उन्होंने कुछ दिनों बाद कहा, स्वामी जी आप हमारे लिए बहुत होशियार हो, आप किसी और स्थान में बंदोबस्त करो अपना। तो प्रभा जी को किसी और स्थान में जाना पड़ा। एक समय आपके दिल्ली में ग्रंथों का वितरण कर रहे थे, और ग्रंथों का वितरण करते करते उन्हें सनस्ट्रोक हो गया, तो भी वो जैसे होश में आए वो अपनी सेवा करते गए। तो आप भक्तों को, चाहे आप मंदिर के ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, आप भक्त बन रहे हो, क्यों? क्योंकि आप भगवत प्रेम अनुकूल करना चाहते हो, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा चाहते हो। तो हम सब का ये नहीं कि ये उपदेश केवल ब्रह्मचारी इसके लिए, ये उपदेश है सबके लिए। ठाकुर भक्तिनाथ जी का उपदेश कि भगवान की सेवा के दौरान अगर तुम्हें कठिनाई अनुभव करनी पड़े, ये सबसे ज़्यादा आनंद का कारण बनती है। और भगवान की सेवा अगर हम करना चाहते हैं केवल ऐसी स्थिति में जब आराम की सेवा हो, हमारे इच्छा के अनुसार हो, तो ये भाव आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और अगर आप ये भाव अनुकूल करोगे कि हमारी इच्छा के अनुसार सेवा होनी चाहिए, तो ये भाव प्रतिकूल भाव है। और अगर आपके मन में ये भाव है कि कठिनाई हो, कुछ भी हो, न धनम न जन्म, नहीं, महाप्रभु ने क्या कहा, अगर आप मुझे पीस भी दोगे तो मैं आपका भक्त रहूँगा। तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि कठिन स्थिति में भी सेवा अगर करें तो हमें सेवा स्वीकार करनी चाहिए। ये होना चाहिए हर का भक्त का भाव। जैसे फौज में जहाँ भी सरकार भेजे जाना पड़ता है लड़ने के लिए। अभी नहीं कह सकते हम कश्मीर नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो माधवेंद्र पुरी निकले गोवर्धन से, कहाँ जाने के लिए? हाँ, जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले वो रुके रास्ते में रेमुना में। रेमुना में ये बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है गोपीनाथ जी का। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ के पुजारियों से पूछ रहे थे, आप भगवान को क्या भोग लगाते हो, भगवान के लिए क्या क्या चीज़ों को तैयार करते हो? क्योंकि उस मंदिर में खास करके एक खीर बनाई जाती है। रोज शाम को भगवान को 12 प्याले खीर के भोग के रूप में अर्पण किए जाते हैं। और इस खीर का नाम है अमृत केली। ये खीर जो कि इतना अच्छा टेस्ट है इस खीर का कि ऐसे लगता है स्वर्ग से बन के आई है। तो माधवेंद्र पुरी पूछ रहे थे, ये बताइए भगवान को क्या क्या किस किस प्रकार का भोग लगता है। और माधवेंद्र पुरी ने सुना क्या क्या भोग लगता है। तो माधवेंद्र पुरी के मन में यह भावना प्रकट हुई कि अगर मुझे भी एक खीर थोड़ा चखने का मौका मिले तो मैं ऐसी खीर अपने गोपाल के लिए भी बनाऊंगा लौटकर। पर यह भावना प्रकट हुई जब को भगवान को भोग लग रहा था। और सिद्धांत यह है कि जब आप भोग तैयार कर रहे हो तो आपके मन में यह भाव होना चाहिए ये भोग बन रहा है भगवान के लिए। जब आप भोग अर्पण कर रहे हो तो ये नहीं सोचना चाहिए बस अर्पण कर दे हमने चखना है। हमारे मन में यह भाव होना चाहिए पहले भगवान खाएंगे फिर हम खाएंगे। तो माधवेंद्र पुरी शर्मिंदा हो गए कि उनके मन में यह भावना प्रकट हुई क्या कि भोग मैं चखूं, जबकि भोग लग रहा था। तो कुछ कहे बिना वो स्थान छोड़कर चले गए कहाँ? जंगलों पर शहर में भगवान का जाप करने के लिए। तो माधवेंद्र पुरी भगवान का भजन कर रहे थे। जैसे कि आध्यात्मिक जीवन में भी हम एक दूसरे से सीखते हैं। जब हम कई बार भक्तों को भेजते हैं दूसरे मंदिरों में ट्रेनिंग के लिए, तो भौतिक दुनिया में भी आप एक दूसरे से सीखते हो। तो माधवेंद्र पुरी कुछ खीर को चखे बिना
चल पड़े आगे। तो उस दिन रात को वही पुजारी जिसने जो गोपीनाथ विग्रह का पुजारी, उसे सपना आया। सपने में भगवान ने कहा, गोपीनाथ जी ने कहा, मैंने मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरी की खुशी के लिए एक खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे रखा है, उसे तुम ले लो और इस स्थान में पहुंचकर माधवेंद्र पुरी को पहुंचा दो। पुजारी को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान ने कैसे खीर का प्याला चुरा कर छुपाया है, कैसे संभव हो सकता है। जो कम बुद्धि के लोग हैं वो जब भगवान के विग्रह को देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये तो लकड़ी की है, मूर्ति की है, पत्थर की है। वो ये नहीं मानते कि भगवान स्वयं इस आर्चा विग्रह में उपस्थित हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार जब भगवान का विग्रह शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार बनता है, जब उसकी स्थापना होती है शास्त्रों की नियमों के अनुसार, भगवान स्वयं उस विग्रह में प्रकट होते हैं। गोपाल भट्टा के उदाहरण में आपने देखा कि इस प्रकार दामोदर शीला ने राधिका रमन का रूप ग्रहण कर लिया। तो पुजारी ने जब सुबह गए, उठाकर भगवान को उठाया और देखा कि हाँ सचमुच ये खीर का प्याला है। तो पुजारी का कुछ परिचय नहीं था माधवेंद्र पुरी से। वो यही सोच रहा था, कौन है ये भाग्यशाली व्यक्ति जिसकी खुशी के लिए भगवान ने ये खीर का प्याला चुराया है। और वो गया बाजार में उसे ढूंढने के लिए, यहां कोई माधवेंद्र पुरी नाम का व्यक्ति है। तो जब माधवेंद्र पुरी ने उसका नाम पुकारते हुए सुना तो उन्होंने कहा, हाँ मैं हूं। तो उन्होंने कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारी खुशी के लिए भगवान ने ये खीर का प्याला चुराया था। तो माधवेंद्र पुरी बड़े प्रसन्न हुए, वो चखना चाहते थे, पर वो चखना चाहते थे इस दृष्टि से कि उन्हें अंदाजा लगे कि किस प्रकार की खीर वो अपने गोपाल के लिए तैयार कर सकें। हम भक्त में ये भाव होना चाहिए, हम राधा पार्थसारथी गौरताएं सीताराम लक्ष्मण हनुमान की सेवा कैसे और सुधार सकें। कभी आप लोग सोचते हो भगवान की सेवा कैसे सुधार सकें? सोचना चाहिए आपको। माधवेंद्र पुरी यही सोच रहे थे कि मैं अपने गोपाल की सेवा कैसे और अच्छी तरह कर सकूं। तो आप सब भक्तों को सोचना चाहिए कि हम राधा पार्थसारथी की सेवा और अच्छी तरह कैसे कर सकें। तो माधवेंद्र पुरी रोज वो मिट्टी के डोने को उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था और रोज थोड़ा थोड़ा चखते थे। जहां भी वो जाते थे भीड़ हो जाती थी, क्योंकि एक सूचना फैल गई थी शहर में कि इस शहर में एक बड़ा प्रसिद्ध भक्त है माधवेंद्र पुरी, जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया था। आजकल तो अगर कोई क्रिकेट स्टार या फिल्मी कलाकार किधर आ जाए तो भीड़ हो जाती है। तो प्राचीन समय में संतों को ज्यादा आदर दिया जाता था। तो माधवेंद्र पुरी को ये अच्छा नहीं लगा। भक्त ये नहीं चाहता कि सब उसका गुणगान करें। जो भक्त ये चाहता है कि मेरा गुणगान हो, सब ताड़ी मारें, सब कहें कि तुम कितने अच्छे भक्त हो, कितने अच्छे गायक हो, कितने अच्छे प्रचारक हो। तो ये भाव आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। ये भाव आपको भगवत प्रेम अनुकूल नहीं करने देगा। तो माधवेंद्र पुरी की सब जगह लोग तारीफ कर रहे थे। सब कह रहे थे कि माधवेंद्र पुरी इतने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने उनकी खुशी के लिए खीर के प्याले को चुराया। तो माधवेंद्र पुरी इस भाव से भाग रहे थे। वो चाहते नहीं थे कि कोई भी उनकी प्रशंसा करें, कोई भी उनका गुणगान करें। और वो चले गए भागकर रमुना से कहा जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी के अधिकारियों ने मदद किया,
80 kg 82 पाउंड चंदन दिया और कैम्फर दिया, साथ में सेवक दिए, क्योंकि माधवेंद्रपुरी ने जगन्नाथपुरी से गोवर्धन तक पैदल चल के आना था। ये कोई छोटी यात्रा नहीं है, तो काफी लंबी यात्रा है। तो माधवेंद्रपुरी चले जगन्नाथपुरी से, उन्होंने ये जगन्नाथपुरी के अधिकारियों ने ये पत्र भी दिया कि हमने चंदन दिया है। आप ये रिवाज आज भी देखते हो, हमारे विदेशी भक्त आते हैं भारत में, धोती कुर्ता सब खरीदते हैं, तो उनको भी पत्र देना पड़ता है कि ये मंदिर वालों ने दान दिया है, तो उनको अधिकारी लोग तंग नहीं कर रहे हैं। तो माधवेंद्रपुरी लौटते वक्त रास्ते में रुके, कहाँ? रेमुना में फिर से, क्योंकि रास्ते में आता था। एक रात के लिए रुके थे और जब वो विश्राम कर, अब तो उनकी पुजारी से परिचय था, तो पुजारी ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। और माधवेंद्रपुरी जब विश्राम कर रहे थे, उनको फिर से सपना आया। उस सपने में भगवान ने कहा, किसने? गोपाल। और गोपाल विग्रह किधर के हैं? गोवर्धन में। गोपाल विग्रह ने कहा, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, तो यही चंदन तुम इस्तेमाल कर लो गोपीनाथ के ऊपर। तो माधवेंद्रपुरी ने जब अगले दिन पुजारी को ये सपना सुनाया, पुजारी तो बड़े खुश हो गए, उनको 80 kg चंदन मुफ्त में मिल गया। तो फिर 3 हफ्ते के लिए माधवेंद्रपुरी वहां ठहरे। उनके निर्देशन में गोपाल विग्रह को रोज सजाया जाता था चंदन के साथ। तो इस्कॉन के मंदिर में भी 3 हफ्ते के लिए उत्सव ये मनाया जाता है। और कल बड़े फेस्टिवल्स में आपके मंदिर की जो बड़ी मूर्तियां हैं, उनको भी चंदन से सजाया जाता है। हमने देखा था कल। तो माधवेंद्रपुरी यही चंदन का उपयोग किया गोपीनाथ की सेवा में। तो माधवेंद्रपुरी की कथा में हम क्या देखते हैं? पहले तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली, और भगवान ने परीक्षा में क्या कहा? मुझे चंदन लेके आओ। कहां से? तो जब भगवान ने देखा कि माधवेंद्रपुरी उनकी सेवा में सफल हैं, फिर भगवान ने कहा अभी लंबी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रास्ते में कई मुसलमान अधिकारी थे, चुंगी वाले थे, और ये मुसलमान चुंगी वाले हिंदुओं को उन दिनों में बहुत तंग करते थे। तो भगवान चाहते नहीं थे कि उनके प्रसिद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचे। तो जिस प्रकार भगवान ने माधवेंद्रपुरी की परीक्षा ली, भगवान ने श्रील प्रभुपाद जी की परीक्षा ली, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, भगवान ने प्रहलाद महाराज की परीक्षा ली। कल जब हम वहाँ प्रहलाद महाराज की चर्चा कर रहे थे, तो आपने सुना किस प्रकार प्रहलाद महाराज को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, है ना। जहरीलू सांपों ने उन्हें घेर लिया, जहर उन्हें खिलाई गई, और पर हर स्थिति में प्रहलाद महाराज बिल्कुल संतुष्ट थे, क्योंकि हर स्थिति में केवल भगवान का नाम ले रहे थे। उनके पिता के पास हर प्रकार की सुविधा थी, पर वो बिल्कुल अशांत थे। इंद्रिय तृप्ति की सुविधा थी, हर प्रकार की सुविधा थी। और प्रहलाद महाराज वो एक कठिन स्थिति से दूसरी कठिन स्थिति में जा रहे थे, पर वो बिल्कुल शांत थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के नामों का स्मरण कर रहे थे और भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। तो इसी प्रकार अगर हम सब भी सदा, कभी कभी हम सोचते हैं ये सुविधा प्राप्त हो जाए, ये स्थिति प्राप्त हो जाए, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। आप भौतिक सुविधा के द्वारा कभी संतुष्ट नहीं हो सकते।
अगर आप सोचते हो कि नई योजना से संतुष्ट हो जाओगे तो ये बहुत बड़ी भूल है। और आपके सामने है हिरण्यकाशिपु का उदाहरण। हिरण्यकाशिपु की कथा में प्रभुपाद जी अनेक स्थानों में इस विषय का वर्णन करते हैं कि भौतिक सुविधा से आप कभी संतुष्ट नहीं होगे। हिरण्यकाशिपु के पास हर प्रकार की सुविधा थी। उनके बेटे, उनको इतनी कठिन स्थिति में डाला गया, और क्योंकि वो सदा भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे, वो हर स्थिति में संतुष्ट थे। माधवेंद्र पुरी को इतना कठिन आदेश दिया गया, जाओ जगन्नाथ पुरी से चंदन लेकर आओ, पर वो संतुष्ट थे। तो असली संतुष्टता प्राप्त हो सकती है अगर आप भगवान के नामों का उच्चारण करो और दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में जोड़ो। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने कहा है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्तव्य कर्म प्रवर्तन संग त्याग सदैव सद्वीर भक्ति प्रसिद्धि। हमें दृढ़ होकर भक्ति में जुड़ना चाहिए, ध्यान से जाप करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, साधु संग में रहना चाहिए, और फिर आप हर स्थिति में संतुष्ट हो गए। और अगर हम इन विधियों का पालन नहीं करें तो छोटी अड़चन आने से हमारे मन में भाव आएगा, चलो भक्ति छोड़ दो, चलो घर चलो, यहाँ क्या पड़ा है, यहाँ तो कष्ट ही कष्ट है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए, भगवान भी हम भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और प्रहलाद की परीक्षा ली, माधवेंद्र पुरी की परीक्षा ली। और अगर आप परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो एक ही उपाय है। क्या है वो उपाय? हरे नाम एवं केवलम कलो। तो आप कई बार भक्त कहते हैं पर हम तो हरि नाम करते हैं पर हम ध्यान से नहीं करते हैं पर हम पूरा सिद्धांत समझने का प्रयास नहीं कर रहे। हमें जाप के साथ पूरा सिद्धांत भी समझना है। माधवेंद्र पुरी के उदाहरण में आप देखते हो किस प्रकार भगवान ने उनकी परीक्षा ली। प्रहलाद के उदाहरण में भी देखते हो किस प्रकार भगवान ने उनकी परीक्षा ली। श्रीनिवासाचार्य के उदाहरण में भी आप देखते हो, वो जो बक्से में ग्रंथ ले रहे थे सब चोरी हो गए थे, और उनको विश्वास था कि हम उसे ढूंढ पाएंगे। तो हमें भी दृढ़ होकर भक्ति की विधियों का पालन करना चाहिए। तो आज के माधवेंद्र पुरी का आविर्भाव तिथि है, तो माधवेंद्र पुरी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए हमें उनसे क्या भीख मांगनी चाहिए कि हमारे में भी शुद्ध भक्ति का भाव प्रकट हो, भगवत प्रेम प्राप्त हो और हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो आज अनेक संतों का आविर्भाव और तिरुभाव है, तो आप इन सब संतों के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनसे भीख मांग सकते हो कि उनकी कृपा से आप भक्ति में बढ़ो। आप भीख मांगने को तैयार हो? भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो? तो कभी कभी हमारे मन में भक्ति में आगे बढ़ने से डर लगता है। कई बार ये भाव होता है, हाँ भक्ति में रहना चाहते पर ज्यादा आगे नहीं जाना चाहते। हमें भौतिक जगत बड़ा प्रिय दिखता है। तो भौतिक जगत में क्या है? क्लेश या सुख? क्लेश या क्लेश। तो अगर असली सुख चाहिए तो हमें भगवान के शरणगत होना चाहिए। माधवेंद्र पुरी आविर्भाव तिथि की वो कैलेंडर तो श्री परमेश्वरी दास ठाकुर तिरुभाव तिथि की, श्री राधा रमन देवजी आविर्भाव तिथि की, श्रीनिवासाचार्य आविर्भाव तिथि की, माधवेंद्र पुरी आविर्भाव तिथि की। तो यहाँ आज के दिन भगवान ने झूले में और पानी में भी अपनी लीला प्रकट की थी। तो वो आप तो मुझे जीता मिला कह रहे थे, तस्वीरों में प्राप्त कर सकते हो भगवान के लिए। झूलन विहार और जल विहार। हरे कृष्णा। नरसिंहदेव के वो प्रहलाद महाराज के श्लोकों का वर्णन बाद में करेंगे कभी। हरे कृष्णा।